हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे मोशन चैप्टर का 5th टॉपिक और इसमें देखेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और थोड़ा बहुत हम समझेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। तो पहले हम समझते हैं सर्कल क्या है। तो सर्कल बेसिकली एक कर्व पाथ है जो कि एक ही प्लेन पर रहेंगे और किसी फिक्स्ड पॉइंट जिसको सेंटर बोलते हैं उनसे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स रहेंगे कर्व के। ठीक है ना, तो उनको हम बोलेंगे सर्कल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस रहता है इसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन अगर हम बात करें, लिखा जा रहा है इट इज़ अ कर्व ऑन अ प्लेन दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द सेंटर। ठीक है, और रेडियस को अगर हम डिफाइन करें, द रेडियस ऑफ सर्कल इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल। तो सेंटर से किसी भी पॉइंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर रहेंगे हम, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये लाइन सेगमेंट क्या होगा, रेडियस। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, डायमीटर। ठीक है ना, ये डायमीटर है, इसको बोलते हैं हम। ठीक है, कॉर्ड वगैरह हमने बेसिक मैथ्स में देखा था, तो इसको कॉर्ड वगैरह बोलेंगे। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, सेक्टर वगैरह बोलते हैं। अभी वैसे खास ज़रूरत है नहीं, तो हम इन सबको हटा रहे हैं। तो हमें अभी समझ में आना चाहिए सर्कल क्या है, रेडियस क्या है, ठीक है, और सेंटर क्या है। ठीक है, और पेरीमीटर अगर हम बात करें तो इनका पूरा जो लेंथ रहेगा, ठीक है ना, इनका जो लेंथ रहेगा ये पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस अगर हम बात करें, सरकमफ्रेंस का लेंथ क्या क्या रहेगा, तो ये मिल जाएगा हमें 2πr। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं। एरिया वगैरह सर्कल का πr² रहता है, अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है वैसे, πr² रहता है। ठीक, और अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, सॉरी कोई आर्क लेंथ है, ठीक है ना, यहाँ मान लो हम थीटा एंगल पर हैं, ये थीटा एंगल पर हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क लेंथ है, अगर ये लेंथ चाहिए तो हम बोलेंगे लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है ना, और थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है ना, थीटा रेडियन में होगा तो हम आर थीटा बोल सकते हैं, आर्क लेंथ। इसकी ज़रूरत बहुत रेयर होती है, कहीं कहीं पड़ सकता है। ठीक है, चलिए, और टोटल एंगल कितना होता है, 2π रेडियन। तो 2π रेडियन इंटू आर किया तो टोटल मिल गया हमें पेरीमीटर। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें टोटल लेंथ, अगर हम देखेंगे टोटल लेंथ, तो हम बोलेंगे टोटल एंगल है πr, ये 2π। टोटल एंगल 2π रेडियन होता है, हमें पता है। पाई इज इक्वल टू 180, बेसिक मैथ्स में देखा था हमने, और 2π इज इक्वल टू 360 एंगल। तो 360 एंगल अगर हम देखें तो 2π हो जाएगा और 2πr हो जाएगा। टोटल आर्क लेंथ मीन्स टोटल पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस की जो लेंथ रहेगी वो कितना मिल जाएगा, 2πr। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पे मूव करेगा तो हम उसको बोल देंगे सर्कुलर मोशन वो परफॉर्म कर रहे हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन सर्कल इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे ये मून अर्थ को रिवॉल्व करते हैं, ये भी सर्कल में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर साइक्लिस्ट हैं, ये चल रहे हैं किसी सर्कुलर ट्रैक पर, तो ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। फ़ैन रोटेट कर रहा है, तो फ़ैन का कोई भी पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है ना, कोई भी पार्टिकल लेंगे अगर फ़ैन पर, तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लॉक है, इसमें भी, ठीक है ना, ये जो भी, ये सेकेंड हैंड है, और ये जो है मिनट हैंड है, और ये जो है आर हैंड है। ठीक है ना, मिनट निडल बोल सकते हैं, सेकंड निडल, और मिनट निडल ये हैं, और ये आर निडल हैं। ठीक है, ये थोड़ा याद रखेंगे हम, पता ही होगा हमें वैसे। ये भी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और यहाँ पर एक कोई बच्चा है, ये एक कोई पत्थर या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है इन्होंने बांध रखा है स्ट्रिंग से, और ये रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजेंटल प्लेन पर, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो ये भी सर्कुलर मोशन में ही आएंगे। ठीक है,
यहाँ पर एक सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सैटेलाइट भी सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ कर रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये सब सर्कुलर मोशन है, क्योंकि सर्कल में ये सब मोशन कर रहे हैं, वो चाहे मून हो या यहाँ पर साइक्लिस्ट हो, या टर्निंग पर अगर हमने देखा होगा कभी, टर्निंग पर कार टर्न करती है तो ड्यूरिंग टर्न वो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ भी ये सब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जो भी सर्कुलर ट्रैक पर चलेगा उसको बोल देंगे दैट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अब बात है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे हम, तो जब भी स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन हो रहा हो और कांस्टेंट स्पीड से हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखा, व्हेन बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर क्या रहेगा, स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी तो यहाँ पर कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंज कर रही है, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी रहता है, हमने देखा था। हर पॉइंट पर टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ठीक है, और चेंज क्या नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा, स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करना है, मान लो टाइम पीरियड टी है, ठीक ठीक है ना, टाइम पीरियड मान लो टी है, तो स्पीड को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर हम, और रेडियस जो है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हमें, 2 पाई आर पेरीमीटर, 2 पाई आर टोटल पाथ लेंथ, और डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम टेकन क्या हो जाएगा, स्पीड। ठीक है ना, तो ये स्पीड का फॉर्मूला मिल जाएगा हमें, ये याद रखना है थोड़ा सा हमें। और एक टर्म यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं हम, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अपने लिए नहीं है अभी, 9th क्लास में बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें, 11th वगैरह में रहता है, लेकिन कुछ बुक्स में दिया गया है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। एंगुलर स्पीड क्या रहेगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ओमेगा बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं हम ओमेगा। ठीक है ना, ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल एंगल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो टोटल एंगल 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल ट्रेवल्ड होगा, तो 2 पाई रेडियन एंगल ट्रेवल हुआ, डिवाइडेड बाई टाइम सेकंड में रहेगा, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड। ठीक है ना, इसका यूनिट क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड को, जैसे मीटर पर सेकंड को हम m/s लिख देते हैं, वैसे रेडियन पर सेकंड को RAD/s भी लिख सकते हैं हम। रेडियन पर सेकंड, रेडियन का शॉर्ट फॉर्म अगर हम बात करें तो RAD से लिखते हैं इसको हम, और पर सेकंड हम बोल देंगे इसको। ठीक है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, वेर टी इज टाइम पीरियड, 2 पाई एंगल हो गया डिवाइडेड बाई टी टाइम पीरियड, ये मिल जाएगा हमें एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोथ आर सेम। ठीक है ना, यहाँ तक अभी तक। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी भी बोलेंगे, इसको ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं हम। अच्छा, अगर हमें रिलेशन लिखना है स्पीड, स्पीड में और एंगुलर स्पीड में हमें रिलेशन लिखना है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें, रेशियो ले लें, इन दोनों को डिवाइड कर दें अगर हम, ठीक है ना, v डिवाइडेड बाई ओमेगा अगर करें हम, तो ध्यान से देखना, 2 पाई r डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, तो यहाँ पर 2 पाई और टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेंगे हमारे पास ओनली आर राइट साइड बचेंगे, तो ओमेगा को अगर हम राइट साइड ले चलें तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, तो हमारे पास ये रिलेशन मिल गया, देखो रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, ये है मीटर पर सेकंड में, और ये रहेंगे रेडियन पर सेकंड में, और आर रहेगा मीटर में, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना, एंगल की, ओमेगा की एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड ही है। अब आगे चलते हैं हम,
ये कुछ डायग्राम बनाए गए थे एनसीईआरटी में, इसलिए ये देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर मान लो एक पार्टिकल है, ट्रायंगल पर चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड पर, और स्क्वायर पर चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड पर, और हेक्सागन में चल रहे हैं, रेगुलर हेक्सागन में चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड पर, और सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड पर। तो यहाँ पर एक रिवोल्यूशन में 3 बार स्पीड की डायरेक्शन चेंज हुई, ठीक है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन है, फिर ये डायरेक्शन हुआ, फिर ये 3 बार डायरेक्शन चेंज हुआ। सर्कल में देखें तो 4 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, 4 डायरेक्शन हमारे पास हैं। और हेक्सागन में देखेंगे अगर, तो यहाँ पर डायरेक्शन 5 टाइम चेंज हो रहे हैं। ऐसे ही मान लो पेंटागन होता, रेगुलर पेंटागन होता, तो वहाँ पर डायरेक्शन 5 टाइम चेंज हुए होते। तो जितने साइड्स रहेंगे, पॉलीगन रहेगा मान लो, जितने साइड्स रहेंगे उतनी बार उसमें डायरेक्शन चेंज होगा। और सर्कल में बेसिकली इन्फानाइट, ये पॉलीगन इन्फानाइट साइड का पॉलीगन है, ऐसा समझ लो। वेरी लार्ज नंबर ऑफ साइड्स हैं, बहुत छोटे छोटे साइड्स समझ लो हैं, उनसे सर्कल मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पर तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। हर बार ये डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहे हैं हर एक पॉइंट पर। तो हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इन्फानाइट टाइम्स वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, इन्फानाइट टाइम्स, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ लिख रहे हैं हम एक स्टेटमेंट, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन direction of velocity changes continuously but its magnitude remain constant, so we can say velocity is not constant, ठीक है ना। तो velocity चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए वेक्टर का तो हम बोलेंगे वेक्टर चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वैसे तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम 11th में देखेंगे, ठीक है। अभी हम ये समझ रहे हैं, बेसिक थोड़ा सा समझ रहे हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन में हमें कैसे पता चला कि एक्सेलरेशन है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है तो हमें कैसे पता चला कि एक्सेलरेशन है यहाँ। तो हम ध्यान से अगर देखें तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली अपना पाथ चेंज, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन ही होता है एक्सेलरेशन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। चूंकि वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दैट्स वाई सर्कुलर मोशन हैव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है हमने, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली सो दैट इट मस्ट हैव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल पूछा जा सकता है कि वाई वी कैन से देर इज एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ सर 11th में देखेंगे हम कि 2 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक को बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के टेंजेंट या ये सर्कल के टेंजेंट रहता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन या अपोजिट वगैरह रहते हैं, ठीक है ना, और टेंजेंट की डायरेक्शन में रहते हैं, ये हमको समझ में आना चाहिए। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर रहते हैं। अच्छा, तो 2 एक्सेलरेशन है, एक को बोल रहे हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको AT से लिखते हैं, और एक बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको AC से लिखते हैं। एक को हम, एक AT है और एक AC है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हम बात करें तो AT क्या रहेगा? 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। ये 11th में देखेंगे हम मेनली कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, तो यहाँ पर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हैव सम वैल्यू, ठीक है। अब बात आई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के पास कितनी वैल्यू है, तो अभी इसका डेरिवेशन तो नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगा? टूवर्ड सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या रहेगा? टूवर्ड सेंटर, ठीक है। चलिए, ऑलवेज टूवर्ड सेंटर यहाँ लिखा है हमने, ऑलवेज टूवर्ड सेंटर। और इनकी वैल्यू क्या रहेगा? अगर v स्पीड से पार्टिकल चल रहा है, रेडियस r है, v स्पीड से चल रहे हैं, रेडियस r है, तो v स्क्वायर बाई r लिख सकते हैं हम। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है, हमें पता है, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर v इज इक्वल टू ओमेगा r रखेंगे हम, तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई r, एक r से एक r कट जाएगा,
तो ओमेगा स्क्वायर आर मिल जाएगा। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, याद रख लो, 11th क्लास में तो याद करना ही है, केवल फॉर्मूला याद रख रहे हैं बस हम, ठीक है ना, इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं देख रहे हैं अभी। चलिए अब आगे चलते हैं हम। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ जीरो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर या वो ओमेगा स्क्वायर आर है, ठीक है। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, तो यूनिट ध्यान रखना, यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, तो वही यूनिट रहेगा कोई भी एक्सेलरेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखिएगा, अ मैन कंप्लीट्स अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 6 मिनट इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर, कैलकुलेट हिज स्पीड। तो स्पीड निकालना है हमें, और 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन होता है स्पीड। तो 2 पाई की वैल्यू रख दे रहे हैं हम 22/7, और रेडियस की वैल्यू रख दे रहे हैं 105 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। अब बात आई टाइम पीरियड, 2 पाई आर लिख लिया, टाइम पीरियड लिखना है तो 6 मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 6 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 लिख लिया हमने ये। अब इसको कट करते हैं तो ये मिल जाएंगे हमें 2, 3, और 3 से कट किया ये 3, 1, 5, और इन्हें हम कट कर सकते हैं 7, 5, और ये कट हो जाएगा 11/30, फिर से 5 से कट कर सकते हैं 5, 6, तो मिल जाएगा हमें आंसर 11/6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और भी तेजी से आप कट कर सकते हैं, और भी सिंपल, ये मिल जाएगा हमें 11/6 मीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखना, इसमें बोला गया फाइंड एंगुलर स्पीड एंड स्पीड ऑफ टिप ऑफ सेकेंड निडल इन फॉलोइंग इफ लेंथ ऑफ सेकेंड निडल इज 14 सेंटीमीटर। तो ये बताया गया है कि जो ये सेकेंड निडल है इसकी लेंथ कितना है, यहाँ सेंटर से ध्यान रखना, ये दिया गया है हमें, सेंटर से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर। अच्छा, और हमें बताना है इसका एंगुलर स्पीड। पहले काम करते हैं, हम एंगुलर स्पीड निकालते हैं, वो आसान है ज़्यादा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो 2 पाई, एंगल तो 2 पाई लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई कितना टाइम पीरियड होता है इनका, सेकेंड निडल का, तो 60 सेकेंड होता है। तो ये रेडियन थे ऊपर और नीचे सेकेंड है, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा पाई/30 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। 14 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें स्पीड निकालना है, तो एक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ओमेगा आर से स्पीड, ठीक है ना, और दूसरा जो है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कर सकते हैं। तो अभी हम 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कर रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर कितना है, मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.14 मीटर, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज 60 सेकेंड, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो यहाँ पर 2 × 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 0.1460, इसको कट करना तो कॉम्प्लिकेटेड ही है, और 7 जो है इसको कट करेंगे 0.02, और इन्हें 11 डिवाइडेड बाई ये 15 मिल जाएगा हमें, और ये जो है
11 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 15, ये डेसिमल जो है दोनों अगर हम 100 बना दे नीचे, 2 से अब कट कर देते हैं तो मिल जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 770 मीटर पर सेकेंड। ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप डेसिमल में भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये देखिएगा, द व्हील ऑफ सर्कल of radius 25 centimeter is moving with the speed 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, हमें पता है v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा निकालना है हमें, रेडियस दिया गया है, सब कुछ एसआई में रखेंगे, ध्यान रखना जब भी ऐसी कैलकुलेशन करेंगे एसआई में रखेंगे हम। रेडियस कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर को हम अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.25 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ 0.25 मीटर, और ओमेगा किस में आएगा, रेडियन पर सेकंड में आएगा। तो ओमेगा की वैल्यू मिल गया 20 डिवाइडेड बाई 0.25। ठीक है, इसको कट करते हैं, 5 से कट कर देते हैं, 5 4, और यहाँ पर 0.05, और ऊपर जो है मिल जाएगा हमें 400 डिवाइडेड बाई 5। तो ये मिल गए हमें 80 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये एंगुलर स्पीड मिल जाएगा हमें 80 रेडियन पर सेकेंड। चलिए अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट बोला गया है फाइंड रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड टू मिनट हैंड। तो ओमेगा ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई ओमेगा ऑफ मिनट हैंड हमें बताना है। तो ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड क्या हो जाएगा, 2 पाई एंगल डिवाइडेड बाई टाइम 60 सेकेंड। दोनों को सेम यूनिट में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन बनेगा। और नीचे 2 पाई डिवाइडेड बाई इनका टाइम पीरियड, मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है 1 आवर। ठीक है ना, 1 आवर में वो मिनट वाले रिवॉल्व करके आते हैं। तो 1 आवर का मतलब कितने सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है 2 पाई से 2 पाई कट गया, ध्यान से देखें तो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, और एक 60 से एक 60 कट गए, 60 ऊपर चले जाएंगे तो आ जाएगा आंसर 60:1। ठीक है ना, 60/1 बोल सकते हैं या 60:1 बोल सकते हैं आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस 2 मीटर। तो हमें बताना है एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू v²/r। तो v² 20² r इज 2, तो 20 इंटू 20 400/2 मिल जाएगा हमें 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत हाई वैल्यू का एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा इसमें, ये मिल जाएगा हमें। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक इतना ही है इसमें। अब आप न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के। और इसको करने के बाद आप चाहें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, सब्जेक्टिव वगैरह वाले ट्राई कर सकते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स वगैरह रहेंगे। ठीक है।